हज की तैयारियों में कोई लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने आज़मीन को सहूलतों की फराहमी से मुतालिक जामे ब्रीफिंग तलब कर ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हज की तैयारियों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़मीन हज की तरबियत के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएँ। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियाराए समाअत का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में वजाहत तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जजिस कमेटी इजलास में फैसला हुआ कि 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुझे इजलास का पता ही नहीं चला, हालांकि मैं जजिस कमेटी का मेंबर हूं। कमेटी के मीटिंग मिनट्स मंगवा लिए, समाअत कल तक मुलतवी। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फॉर्म 45 और 47 में अगर फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? अदालत ने बानी के वकील को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई की जेल में सहूलियात बहाली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। अडयाला जेल के नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल हो गया। परवाज़ों की आमदोरफ्त शुरू। PIA की पहली परवाज़ 46 मुसाफिरों को लेकर कराची से गवादर पहुंच गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पहली परवाज़ का इस्तकबाल किया। फीता काट कर एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट पूरे मुल्क को फ़ायदा देने के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली केस। विफाक और मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी है? स्टूडेंट्स यूनियन पर कब पाबंदी लगाई गई? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बच्चों को पढ़ने दें, इन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला सिंध का कराची कोरंगी में स्कूल दौरा। मुराद अली शाह बच्चों के साथ घुल मिल गए। मुराद अली शाह ने कहा, तालीमी इदारों, थानों, रेवेन्यू दफातर और इंतजामात का मुआयना करता रहूंगा। शहर भर में सफाई सुथराई के मामलात का भी जायजा लेता रहूंगा। बानी ईमानदार होते तो अदालत से BRT पर हुक्म इम्तना क्यों लेते? BRT पेशावर की तहकीकात तक नहीं होने दी गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में तलाशी नहीं दी। फॉरेन फंडिंग केस को नजरअंदाज किया गया। PTI ने इंतशार करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कुतर की 2 पाइपलाइनें फट गईं। लाखों गैलन पानी जाया। बड़ा इलाका जेर आब। इंतजामिया के मुताबिक पाइपलाइंस की मुरम्मत का काम शुरू। 24 घंटे का वक्त लगेगा। पावर डिवीजन का बिजली के ब्रेकडाउन का नोटिस। कहा कि इलेक्ट्रिको सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत है। ब्रोकरेट्स की बतौर VC तैनाती पर एहतजाज। जामिया कराची समेत सिंध के 17 जामियात में तदरीसी अमल का बाइकॉट। फिफवासा का कहना है, यूनिवर्सिटीज एक्ट में मुजवजा तरामीम वापस ली जाएं। जामियात की खुद मुख्तारी को बहाल किया जाए। फिफवासा सिंध का इजलास आज तलब। पाक बहरिया का जहाज PNS यमामा सऊदी अरब पहुंच गया। जद्दा के इस्लामिक पोर्ट पर लंगर अंदाज। तकरीब में पाकिस्तान और सऊदी नेवी अफसर की शिरकत।
PNS यमामा तुर्की से सऊदी अरब पहुंचा। और अफगानिस्तान में तब्दीली आने लगी। अफगान नायब वज़ीर ख़ारिजा ने लड़कियों की तालीम की हिमायत कर दी। पाबंदी ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी करार, ख़त्म करने का मुतालिबा। शेर मोहम्मद अब्बास सताकज़ई का कहना है ख़वातीन की तालीम पर आयद पाबंदी शरीयत के ख़िलाफ़ है। मुल्क में 2 करोड़ ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अतहर अदील। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको देते हैं। ICC वफ्द का ज़ेरे तामीर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। PCB डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं और बात कर लेते हैं यूसुफ अंजुम से। जी यूसुफ अंजुम, बताइएगा वफ्द में कौन कौन शामिल है, किन मामलात का जायज़ा लिया गया, क्या ब्रीफिंग दी गई? जी बिल्कुल, काजी जवाद अहमद जो PCB के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने इस वक्त को तमाम जो विजिट करवाया पूरे स्टेडियम का, ग्राउंड का उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद जो मेन 2 बिल्डिंग्स हैं जिसमें PCB हेडक्वार्टर्स हैं और जो प्लेस ब्लॉक, उसका भी उन्होंने मुआयना करवाया। इस वक्त में जो ICC के क्रिकेट के अफेयर्स के जनरल मैनेजर हैं वसीम खान, लॉजिस्टिक और इवेंट के सारा अदगर और जैदी के साथ दूसरे काम भी शामिल थे। इस वक्त की आमद का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, शायद बर वक्त मुकम्मल ना हो सके, उसको यकीनी बनाना था। काम किस हद तक हुआ है और कब तक इसकी जो फिनिशिंग वर्क है यह मुकम्मल हो जाएगा। काजी जवाद अहमद ने अब PCB वफ्द को, जो ICC के वफ्द को पूरी यकीन दहानी करवाई कि काम आपके सामने है, इतनी तेज़ी के साथ काम यहाँ पर हो रहा है। यकीनी तौर पर 30 जनवरी से पहले ये काम सारा जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफ्द ने भी, हमारा इज़रार ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि वफ्द ने अब तक होने वाले काम पर इत्मीनान का इजहार किया और उसमें मज़ीद तेज़ी लाने के भी उन्होंने कहा है कि अगर पॉसिबल हो सके इसको वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। PCB की जो मेन बिल्डिंग है उस पर 3 फ्लोर का इब्तदाई तौर पर ये काम फिनिश होगा 30 जनवरी तक। उसके बाद जो प्लेस ब्लॉक है वो 25 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि जो ग्राउंड है वो ऑलरेडी उस पर तैयार हो चुका है, पिचेस भी, और उसके साथ जो बेटर प्रैक्टिस पिचेस होंगी वो भी तैयार हो चुकी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के पूरे इंक्लोजर पर कुर्सियाँ लगाने का काम इस वक्त जारी है और निसफ से ज़्यादा स्टेडियम में जो कुर्सियों की तनसीब का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। इस पर जो छत होगी तमाशाइयों के बैठने के लिए इंक्लोजर के ऊपर, वो ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि ICC चैंपियन ट्रॉफी के बाद उसको तकमील उसकी यकीनी तौर पर बनाई जाएगी। फिलहाल तमाशाई धूप में ही मैचेस को एंजॉय करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।